Hello students, welcome back to our channel Institute of Design and Art, and we are back again to discuss about Design University. एंड हमारे प्रीवियस जो वीडियोस हम लोग दिए थे वहाँ पे हम लोग फैशन डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में बात किए थे. बट टुडे वी आर नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट एनी डिपार्टमेंट. आज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग द यूसीड सिलेबस एंड यूसीड एलिजिबिलिटी. ये हम लोग के पास बहुत सारे क्वेरीज आए थे कुछ दिनों से कि यूसीड के चेंजिंग पैटर्न्स क्या है या फिर यूसीड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बिकॉज ये रिसेंटली चेंजेस हुए थे. सो बिकॉज ऑफ दैट मेनी स्टूडेंट्स आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि आइदर मतलब वो एलिजिबल है भी यूसीड के लिए अपेयर करने के लिए या फिर उनका चेंजिंग पैटर्न क्या है एंड ऑल दैट. तो स्टे टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो. हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स आज मैं आपको बताऊंगी रिगार्डिंग द यूसीड सिलेबस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो चीज़ एक पहले क्लियर कर दूं कि जो ऑफिशियल ब्रोश्योर होता है यूसीड के सिलेबस का या जो आपका आईआईटी के वेबसाइट में आता है, ठीक है, वो अभी तक उन लोगों की तरफ से डिक्लेयर नहीं हुआ है. ये मोस्टली आता है जब आपका यूसीड का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है तब, ठीक है. सो तब तक पिछले साल का जो पैटर्न था उसको अगर हम लोग पकड़ के चलते हैं, रिगार्डिंग दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड. जैसे हमारे पास कुछ क्वेरीज आए थे कि जो बच्चे 2022 में 12 दिए हैं, सपोज आर दे एलिजिबल टू अपीयर फॉर देयर यूसीड एग्जामिनेशन इन 2024 और नॉट. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आईआईटी ने पिछली बार जो भी कहा था अगर हम लोग उसको इसी साल का भी पैटर्न पकड़ते हुए चले, देन बी क्लियर ऑन सर्टन थिंग्स इज दैट कि अगर आप 2024 में आपको यूसीड देना है, इन दैट केस ये होना चाहिए कि आपने अपना जो 12th क्लास का जो एग्जामिनेशन है वो आपने 2023 में दिया है. एक क्लॉज ये है कि आपको 2023 में अगर आप 12th दिए हो तो यू कैन अपियर फॉर 2024 यूसीड एग्जामिनेशन और एल्स यू मे बी अपियरिंग फॉर द 2024 एग्जामिनेशन. ठीक है. तो अगर ये चीज दिमाग में है या ऐसे जो एस्पिरेंट्स है जो कि 2022 में दिए थे, दे आर नॉट एलिजिबल टू अपियर फॉर द 24 एग्जामिनेशन. मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर देती हूँ कि ये चीज़ ऑफिशियली इस साल का जो करिकुलम है या फिर 2024 का जो ब्रोश्योर है वो अभी तक रिलीज हुआ नहीं है. लेकिन जस्ट बिकॉज पिछले साल भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में थोड़ा बहुत चेंजेस आए थे, तो अगर हम लोग उसको पकड़ के चलते हैं, इन दैट केस वी कैन अंडरस्टैंड कि जो 2023 अपियरिंग स्टूडेंट्स थे एंड 2024 में अपियर करेंगे, दे आर ओनली एलिजिबल टू अपियर फॉर द यूसीड एग्जामिनेशन इन 2024. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक क्वेरी दैट वी हैड कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि आर दे कैन प्रिपेयर फॉर यूसीड और नॉट, और इट इज वर्थ प्रिपेयरिंग और नॉट. तो ये चीज़ आप पहले क्लियर हो जाओ कि यू हैव गिवन योर एग्जामिनेशन इन आइदर 23 और यू विल बी अपियरिंग इन 2024. नेक्स्ट जो क्वेरीज था दैट इज व्हाट आर द स्ट्रीम्स दैट आर मैंडेटरी इन 12th दैट यू नीड टू हैव फॉर योर यूसीड. बहुत लोगों को अभी तक ये लगता है कि अगर मैं कॉमर्स से हूँ या आर्ट्स से हूँ तो मैं अपियर नहीं कर सकती यूसीड. ऐसा नहीं है सिनेरियो. हाँ, ये पहले बिल्कुल था कि साइंस छोड़ के यूसीड और बच्चे को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं लेता था, बट फ्रॉम प्रीवियस सम इयर्स दे हैव चेंज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो अगर आप 12 में कॉमर्स के पास आउट हो, ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स सब्जेक्ट से हो या साइंस से हो, यू आर एलिजिबल टू गो फॉर योर यूसीड 2024. ठीक है. सो दीज आर द टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज पैटर्न. क्या क्या चेंजेस हुए हैं यूसीड का. यूसीड का जो चेंजिंग पैटर्न है दैट इज इन द पार्ट बी. जैसे कि हम लोग जानते हैं 2 पेपर में एग्जामिनेशन होता है, 2 पार्ट होता है एग्जाम का. एक है आपका पार्ट ए और एक है आपका पार्ट बी. तो अभी तक जो चेंजेस हमारे पास आई है रिगार्डिंग द पार्ट बी क्वेश्चन पैटर्न्स एंड ऑल दैट, पहले ये होता था कि पार्ट बी में एक ही क्वेश्चन आता था रिगार्डिंग द क्रिएटिव पोर्शन, जिसमें नॉर्मली पर्सपेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते थे. अभी जो चेंजिंग पैटर्न आया है उसको अगर हम लोग समझते हैं, देन दे हैव डबल्ड द वेटेज. मतलब जो एक क्वेश्चन आता था वो अभी 2 क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. और इसके अंदर आपका बेसिक जो ड्राइंग सेंसिबिलिटीज है, जैसे आपका स्टिल लाइफ हो गया, शेडिंग हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव, कॉम्पोजिशन सेंस, बेसिक जो डिजाइन पोर्शंस होते हैं जैसे आपका लॉजिकल वाला एरिया में भी, ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये सारे चीज वो लोग सिलेबस में इंक्लूड किए हैं. सो बेसिक थिंग इज दैट कि जो हम लोग पार्ट बी को पहले एक बेसिक लेवल पे प्रिपेयर करते हैं, नाउ यू नीड टू प्रिपेयर इट अ बिट मोर वेल.
ठीक है, सो दैट यू कैन गो वेल फॉर द पार्ट बी वाला पार्ट। और जहां तक पार्ट ए की बात है, पार्ट ए में अभी तक कोई भी चेंजेस हमारे पास नहीं आए हैं। पार्ट बी में जो सिलेबस था पहले, जो हम आपको पिछले साल का जो ब्रोशर था वहाँ पे भी मिल जाएगा। जैसे आपका जो विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल एबिलिटी था, देन आपका जो ऑब्जर्वेशन सेंसिटिविटी था, या जो बेसिक इंग्लिश लर्निंग का था, एनवायरमेंटल एंड सोशल अवेयरनेस था, दे आर ऑल सेम। यू बेसिकली नीड टू प्रिपेयर फॉर योर MCQ एंड MSQ बोथ। और इसका अगर हम लोग सिलेबस पकड़ते हैं, सिलेबस के अंदर आपका बेसिक डिजाइन सेंसिटिविटी, जैसे आपका एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ऑल दैट, जो डिजाइन बेसिक स्टडीज के अंदर आते हैं, उनके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस जैसे कलर थ्योरी वगैरह, ये सारी चीजें। एंड उसके साथ आपका बेसिक ऑब्जर्वेशन, आप अपने चारों ओर जो चीज ऑब्जर्व करते हो उनके रिगार्डिंग उनके प्रॉब्लम्स, उनके सोल्यूशंस, ये सारा चीजें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिलेंगी इन द पार्ट ए। सो बेसिकली सारा चेंजिंग पैटर्न्स जो अभी तक हुए हैं, दैट इज इन द पार्ट बी। नाउ यू विल डेफिनेटली गेट मोर क्लियर थिंग, और हम लोग आपको और क्लियर आउट होके और अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे वंस द ब्रोशर इज रिलीज्ड, विच इज मोस्टली रिलीज ड्यूरिंग द ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है तब। ठीक है, सो दिस मच फॉर टुडेज वीडियो। आई होप, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल क्वेरी था बहुत सारे बच्चों का, सो वी ट्राई टू क्लियर देम आउट। आई होप वी कुड डू इट वेल। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द UCET और IIT एग्जामिनेशंस, you can drop your message in the comment box, or you can directly WhatsApp us on the numbers that is flashing on your screen. ठीक है, so let us know what are your queries, will definitely help you out. Thank you, and do not forget to subscribe the channel. Thank you.